और देखिए, कोरोना के इस दौर में देश के भविष्य यानी बच्चों की शिक्षा पर बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि स्कूलों को बंद हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर देश का हर बच्चा क्या शिक्षा ले पा रहा है? आंकड़े बताते हैं कि देश भर के छात्रों में से 50% से ज्यादा की इंटरनेट तक पहुंच ही नहीं, जबकि सिर्फ 47% के पास कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन है। और अब बाकी राज्यों समेत दिल्ली तक में हाल यह है कि गली गली घूमकर पढ़ाई से मुंह मोड़ चुके बच्चों को वापस पढ़ाई से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि राजधानी में ही गरीबी के तले दबे हुए मां बाप बच्चे की पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं खरीद पा रहे। क्या वाकई पूरा हो रहा है डिजिटल इंडिया का सपना? वक्त पे स्कॉलरशिप पहुंचाए। हमारे स्कूल में कोई नेट की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है। बोलते हैं कि नहीं हो पाया तो वो लोग टीचर लोग अलग से भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें अरे कनेक्शन आएगा हम लोग तब ना करेंगे। फोन नहीं है आपके पास? नहीं है। कभी कभी तो मुझे छत पे भी लेके जाना पड़ता है और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। और हम 2 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं और हमारी ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं है। भारत बन रहा है डिजिटल इंडिया और इसी इंडिया की आवाज थे ये बच्चे जिन्हें आपने अलग अलग शहरों से सुना। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से देश भर के बच्चे जहां ऑनलाइन पढ़ाई पर ही निर्भर करते हैं, ऐसे में इस तरह के कई बच्चे नेट की कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन्स की कमी की वजह से पढ़ाई से दूर हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर करीब 26.5 करोड़ छात्र हैं और फरवरी में आए एक सर्वे के मुताबिक देश में 50% से ज्यादा छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। इन 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं देश में बच्चों का हाल। एमपी के झाबुआ में राधिका के पिता ने कर्ज पर मोबाइल लिया तो नेटवर्क नहीं है। राजस्थान के 12 के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, बच्चों तक नेट पहुँचना तो दूर की बात। और राजधानी दिल्ली तक में एक पिता अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं खरीद पा रहा। दिल्ली की दशा तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ हाल ही में एसडीएमसी यानी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के करीब 5000 शिक्षकों ने लाउडस्पीकर की मदद से घर घर जाकर बच्चों से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने की गुहार लगाई। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन बोर्ड से लगातार चल रही है। आप भी जल्दी करें, अपने बच्चे का प्रवेश करवाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को वापस से शिक्षा की तरफ जोड़ने के लिए लगातार कोशिश जो है वो एसडीएमसी में चल रही है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिल्ली के ककरौला की दिखा रहे हैं। ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही अपील का ही असर है कि आपको आसपास कई सारे लोगों की, अभिभावकों की और बच्चों की भीड़ नजर आएगी। लेकिन इन बच्चों के बीच 9वीं की छात्रा जैसे बच्चे भी थे जिनके लिए इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ाई से पहले मोबाइल की उपलब्धता ज्यादा जरूरी है। फोन नहीं है आपके पास? नहीं है। तो कब से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए? 1-2 महीना होने वाला है। लॉकडाउन में कोरोना में बंद हो गई पढ़ाई इनकी। मोबाइल लाने के लिए पैसे नहीं है। अभी तो लॉकडाउन में ऐसी रोटी पानी नहीं खा पाए, कहाँ से काम धंधे सब बंद हो गए। लेकिन एसडीएमसी की पहल सराहनीय है और टीचर्स के मुताबिक हर दिन 12 से 13 एडमिशन्स कराने में ये लोग सफल हो रहे हैं। अब हम उनको जूम मीट पे, गूगल मीट पे भी अब हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। छात्रों को वर्चुअल क्लासेस जोड़ने के लिए हम लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं। एक और सर्वे के मुताबिक देश के सिर्फ 27% घरों में इंटरनेट पहुंचता है और सिर्फ 47% के पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन है। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहने वाली राधिका है, जो अपने आधे कच्चे और आधे पक्के मकान में किताबें लेकर बैठी तो है, लेकिन मोबाइल में कनेक्शन ही नहीं है तो पढ़ाई ठप पड़ी है। पढ़ते पढ़ते मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता तो पढ़ाई नहीं होती। परेशानी आती है? परेशानी आती है। राजस्थान के 12 में बच्चे इस बात से परेशान हैं कि इनके स्कूल में ही नेट कनेक्शन नहीं है। स्कूल में नेट की सुविधा नहीं है। इस वजह से बच्चे एक तरफ परेशान और दूसरी तरफ टीचर्स परेशान। हमारे स्कूल में कोई नेट की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है और कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। हम 2 साल से घर पे बैठे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यहाँ नेट की जो कनेक्टिविटी है उसकी उपलब्धता न्यून के बराबर है। हमारे यहाँ बीएसएनएल की कनेक्शन है, लेकिन बीएसएनएल के कनेक्शन की सुविधा भी, उसका नेट कनेक्टिविटी अनुपलब्ध है।
UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 15 लाख स्कूलों में से केवल 5.5 लाख स्कूलों यानी 37% के पास कंप्यूटर्स हैं और करीब 3 लाख यानी 22% के पास इंटरनेट की सुविधा है। औसत निकाला जाए तो हर 10 स्कूलों में से देश में सिर्फ 2 स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा है। लेकिन अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केरल राज्य इसमें सबसे आगे है, जहां 88% स्कूलों में इंटरनेट है और इसके बाद करीब 77% के साथ गुजरात, फिर पंजाब 49% और फिर हरियाणा 43% के साथ और राजस्थान सबसे कम यानी 36% पर है। राजस्थान के 12 की स्थिति हमने आपको दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर बच्चों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इन्हीं में से एक नन्ही सुहाना ने सरकार के दीक्षा पोर्टल की तारीफ की। दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है। इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियाँ और वीडियोस भी रहती हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना इस वक्त की मांग है और कोरोना ने इसे और तेज कर दिया है। लेकिन दीक्षा ऐप जैसी ऐसे जब उनके पास उसे इस्तेमाल करने का अहम जरिया इंटरनेट ही नहीं होगा। गांव-गांव तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य, जिससे गरीब बच्चे भी इसका फायदा लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, उसकी तस्वीर गाँव तो क्या शहरों में भी बिगड़ी नजर आ रही है। पटना के अधिराज को ही लीजिए, बहुत सारा बोलेंगे लेकिन अपनी दिक्कत अच्छी तरह से समझा भी देंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, लेकिन क्या रेगुलर थरली पढ़ाई हो पाती है आपकी? इंटरनेट की वजह से कोई दिक्कत होती है? हाँ, हाल ही में 1-2 दिन पहले तो मैंने मतलब एक भी क्लास नहीं कर पाया था। बेसिकली बोलते हैं कि नहीं हो पाया तो वो लोग टीचर लोग अलग से भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें अरे कनेक्शन आएगा हम लोग तब ना करेंगे। कई बार मतलब टीचर्स का भी कट जाता है कनेक्शन, तो वो मतलब ऐसे टाइम पास करने लगते हैं बच्चे भी तो ऐसे ही हैं। तो क्या होता है ना कि फिर मैम तो मतलब कभी कभार मैम्स तो मिस ही कर जाती हैं पूरा। यूपी के प्रयागराज में छात्रों को यही दिक्कत पेश आ रही है। क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज के डांडी इलाके में भूमि जायसवाल के घर पर। ज़्यादातर नेटवर्क आता नहीं है और स्क्रीन भी बहुत ब्लर आती है, कुछ दिखता नहीं है। सर कभी कभी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आवाज़ ही नहीं आती है और कभी कभी तो मुझे छत पे भी लेके जाना पड़ता है और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ डिजिटल इंडिया के सपने को बिखेरती दिख रही हैं ये तस्वीरें, तो दूसरी तरफ ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए गुरु अपने शिष्यों तक हर हाल में शिक्षा पहुंचाने की जुगत में भी लगे हैं। झारखंड के देवघर में सरकार की ओर से एक आकाशवाणी प्रोग्राम शुरू किया गया है। देवघर के सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल में उन छात्राओं को रेडियो बांटा जा रहा है जिनके पास पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं है। इंटरनेट की दिक्कत पेश आती है, उससे पहले उनके लिए रेडियो के माध्यम से पहले ही पढ़ाई का जरिया मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में रेडियो एजुकेशन की पहल की गई है। एक तरफ छात्र केरल के 87% स्कूलों में इंटरनेट का लाभ ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन्स की कमी के चलते देश के कई हिस्सों में बच्चे पढ़ाई को तरस रहे हैं। कोरोना काल में भारत के डिजिटलीकरण की जरूरत और बढ़ी है और ऐसे में देश के भविष्य हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।